फ्लाइट में बैठने के बाद करोगे तो बेहतर होगा। अगर आप एहराम की पाबंदियां संभाल सकते हैं तो फिर आप लेटियो का मीटर जल्दी शुरू कर दें। ये आप पर डिपेंड करता है कि हाउ टू अवॉइड इट, क्योंकि क्या होता है कि बाद वक्त फ्लाइट डिले हो जाती है और एहराम में होने की वजह से बाद वक्त काफ़ी दुश्वारियाँ भी होती है और नावाकिफियत की वजह से एहराम में खलल भी आ जाता है और यहाँ तक मामला हो जाता है कि दम भी आयद हो जाता है ना। एहराम का लुब्बी माना जो है वो कुछ बातें हराम होना, यानी जायज़ चीज़ें भी हराम हो जाती है एहराम की नियत करने के बाद। जो हम आमतौर पे एहराम का हम दो भी सीधे कपड़े पे कहते हैं, यहाँ पर रखा है, इंशाल्लाह तरीका भी बताया जाएगा, तो इसे दरअसल मजादन कहते हैं। तो एहराम की नियत ये जो है बेहतर ये होता है कि फ्लाइट में खाना वगैरह देने के बाद आप करोगे तो बेहतर है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी वक्त होता है और खाने के दरमियान फ्लाइट का जो खाना होता है ना वो एक अलग किस्म से पकाया जाता है। यानी आमतौर पे अपने घर पर जिस तरह से खाना बनता है वैसे फ्लाइट का खाना नहीं पकाया जाता वरना खराब हो जाएगा। तो और उसी में खासतौर पे ये दालचीनी वगैरह जो खाना ममनू है एहराम की हालत में, ये पकाई नहीं जाती, उसमें कई बार पकाई नहीं जाती। और उसके साथ मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स दिए जाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो एहराम की हालत में इस तरह से ये कच्चे दालचीनी इलायची खाना भी मना, खुशबू वाला खुशबू पीना भी मना, खुशबू सुनना भी मना है ना। तो ये सब बातों से आप अपने आप बच जाओगे। अगर आप नियत ये खाना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के बाद नियत करोगे तो आपके लिए आसानी आएगी। ठीक है, अभी एहराम किस तरह से बांधना वो बताया जाएगा इस्लामी भाइयों के लिए। जी, क्या प्लेन में ही सहूलत होगी एहराम बांधने की? एहराम आपने नीचे ही बांध लेना है, ट्रेन भी बांध सकते हैं, मगर बाद वक्त अगर आप वाकिफ है किस तरह से बांधना है, ताकि क्या होता है प्लेन में सब पब्लिक बैठी होती है और आप जो बीच का दरवाजा होता है वहीं पर बांधने जाओगे या बीच में बांधोगे तो आजू बाजू में तो पब्लिक है, उसके सामने आप अपने आप को सिकरे औरत संभालते हुए एहराम बांधना बहुत दुश्वार होता है। ऐसा कोई कंपार्टमेंट या पर्दा वगैरह बीच में? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपके लिए और वहाँ के टॉयलेट बिल्कुल छोटे होते हैं, अंदर जाना भी बड़ा अर्जेंट मामला होता है क्योंकि नापाकी भी बाहर तक फैली हुई रहती है उसमें। तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप एहराम निवेदन करके या एयरपोर्ट पे करें या घर पे करें। अगर एयरपोर्ट पे करना चाहते हैं मगर वक्त का बिल्कुल ख्याल रखें कि आपको ओवर वक्त में एयरपोर्ट पहुँचना, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि 10 बजे की फ्लाइट है आराम से जाएंगे, तो नहीं होगा। कम से कम 4 घंटा तो लाजिम कि आपको 6 बजे तक तो कैसे भी पहुँचना है। 5 बजे तक पहुँचोगे तो बेहतर है, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो ये तुम्हारा बोर्डिंग और लगेज में ही निकल जाएगा इमिग्रेशन में। उसके बाद आपको अच्छा वक्त मिलेगा तब सही ढंग से एहराम से बेहतर कर सकते। तो आपको ये बहुत संभाल और बाद होगा। फिलहाल फ्लाइट बिल्कुल फुल जा रही है, अगर आप लेट वगैरह हो गए तो हो सकता है तो आपको बोलेगा कि फ्लाइट क्लोज हो गई। ये ऐसे भी हुआ है, यही साल अभी ये 2 महीनों में भी बहुत से वाकयात हुए कि फ्लाइट क्लोज हो गई, बता दिया, बात खत्म हो गई, आपकी फ्लाइट जब होगी तब वो उसके लिए फिर आपको ये इमरान भाई से कॉन्टैक्ट करना होगा, वो लीगल परमिशन वाला मामला बड़ा लंबा मामला होगा। तो बेहतर है आप वक्त की पाबंद बिल्कुल सही वक्त पर पहुँच जाए और ये नियत वाला मामला जल्दी, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि नियत आराम से फ्लाइट में बैठने के बाद उतर आ जाए, कई बार ये निकल जाए और वो घंटों भी जाते हैं फ्लाइट में इसको जो स्नैक आ गया तो कुछ खराबी आ गई, मैकेनिकल फॉल्ट हो गया और ये घंटों तक फ्लाइट लगी, आपको उतार दिया गया। अब जब तक वो बनेगी नहीं तब तक आप बैठोगे नहीं, यानी आपका यहाँ अगर आपने नियत कर दी तो ये मामला आपके साथ शुरू हो। तो बेहतर यह है कि फ्लाइट बैठने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद कॉफी पीने के बाद आप नियत करें। नियत के लिए फ्लाइट बैठने के बाद तो बहुत ज़्यादा वक्त रहता है, जिद्दा आने से आधा घंटा पहले 20-25 मिनट पहले ही निकाल आती है, यानी और ये 5 घंटे का सफर होता है या बड़ी फ्लाइट है तो 4.5 घंटे का होता है। तो आपको 3 घंटे तक फ्लाइट खड़े तक तो कोई परवाह ही नहीं है, यानी बगैर तशवीश के आप नियत का मामला कर सकते हैं। वो अनाउंसमेंट अगर सऊदी फ्लाइट है तो करेंगे, हमारी सऊदी फ्लाइट है इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होगा, बाकी फ्लाइट होती है उसमें अनाउंसमेंट नहीं होता है निकाल का। मुख्तसर आप ये फरमाइए कि एहराम के कपड़े तो नियत पे सारा दारोमदार हर मदार नियत से खबर अगर हर दारोमदार तो नियत पर ही है। मैंने कहने का मतलब दम कब लाजिम होगा?
अगर नियत करेंगे और नियत करने के बाद आपने एहराम की पाबंदियों में समझो पाबंदियां नहीं संभाली और वो नहीं संभाली पाबंदी उस लेवल तक पहुंची तो दम होगा, और उस लेवल तक नहीं पहुंची तो सत्ता भी है। कभी सत्ता है कभी दम यानी सीधी बात है, आपको बकरा जिबा करना है तो बकरा जिबा करना ये हाईएस्ट लेवल यानी सेकंड हाईएस्ट लेवल का दम हुआ, पेनल्टी हुई। सबसे बड़ी पेनल्टी बदना है जो हज के ताल्लुक से होती है, उम्रे में गालिबन बदना का मामला नहीं है। तो उम्रे में सबसे हाईएस्ट लेवल की जो पेनल्टी है वो बकरा जिबा करना, जिसे हम दम कहते हैं। और बाकी जो छोटी गलतियां होगी उसके लिए वैसे भी आमतौर पे सबने 7 साल बाद में निकाल ही देते हैं, क्योंकि कितनी सारी गलतियां होती जो हमें पता भी नहीं होती। अभी आपने एहराम करके आप चल रहे और समझो आप मेरे पीछे आ रहे और एहराम का मेरा जो ऊपर का चादर है वो नीचे को मैंने यूं पीछे कर दी और आपके चेहरे के से गिर गई वो चादर, सीधी बात है आपको सदका देना है। अब मेरा गलत नहीं पकड़ना है कि आप सदके के वैसे दे दो आपकी वजह से, समझे? तो ये उम्मन ऐसी छोटी जो खताएं होती रही है, इसलिए ये बहुत ये होता है कि हमने कुछ सदका लाने के बाद कर ही देते ताकि जो कुछ गलतियां हुई अल्लाह ताला उसे माफ कर दे और हमारे उम्रे को कबूल कर दे, है ना। तो अभी आप इस तरह से ये नियत करोगे एहराम लेने इस्लामी बहनों के लिए खुसूसी ऐसे कोई कपड़े एहराम के होते ही नहीं है। आमतौर का आपका निवासी आपका एहराम है ना, और मर्दों और औरतों के एहराम में कुछ फर्क है कि मर्द समझो मोजे वगैरह नहीं पहनते, हाथ मोजे या पैर के मोजे वगैरह इस्लामी बहनें वो पहन सकती है। इस्लाम बहनों का लाजिम है कि चेहरा पूरी टिकली चेहरे की खुली रहे, और खास तौर पे कलाइयों में तवज्जो इस्लामी बहनों ने देनी है कि खास तौर पे इस्लाम करते वक्त हाथ अगर कोई मैंने हाथ पर मेरी कलाई नीचे आ गई और ये कलाई नहीं ये हराम। तो आप अगर जो कपड़े आपके फुल अस्तिन वाले जो कपड़े ना यहाँ पर आपके लिए समझो टेम्पररी यहाँ पर हमेशा के लिए करो तो उससे सोने पे सुहागा, यहाँ पर इलास्टिक लगा दीजिए, इलास्टिक की रिंग लगा दीजिए ताकि ये यहाँ पकड़ा रहे, या फिर दास्ताने रखें साथ, दास्ताने सबसे बेहतर हाथ बाजू जी नहीं आप मर्द कुछ भी नहीं ले सकता, औरतों के लिए सब जाएगा। मर्द अंडरवेयर वगैरह बिल्कुल नहीं ले सकते, सिर्फ 2 कपड़े रहेंगे मर्द के जिस्म पर, एक टेबल और एक ऊपर का समझ गया। ये कैसे बांधा जाएगा मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। और इस्लामी बहनों के मर्दों के जूते वगैरह आप नहीं पहन सकते या सैंडल वगैरह जो होते हैं जिसका ये जो हिस्सा है ये मर्दों का खुला होना जरूरी है। पैरों का उठा हुआ हिस्सा जो है ये खुला रहना जरूरी है, इसलिए स्लीपर नहीं जाते हैं, समझ गया। अच्छा आपके हाथों में जो अंगूठी है अगर वो जितनी मिकदार में शरीयत ने जायज करार